नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 6 दिसंबर 2023 को भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और विशिष्ट अतिथि संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी रही। लगभग 7 घंटे तक लगातार चले इस भव्य कार्यक्रम के मन संचालक का दायित्व हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से श्रीमती गरिमा संजय और विनोद पराशर को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के 268 विद्यालयों के 9 भारतीय भाषाओं के 8,166 छात्र छात्राओं और 742 भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चले इस कार्यक्रम को 3 सत्रों में विभाजित किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय भाषा के मेधावी छात्रों और भाषा शिक्षकों को देखकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इतना विराट भव्य वैभवशाली भारत आज मेरे सामने है। इस विहंगम दृश्य को देखकर कौन मंत्रमुग्ध नहीं होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज माली और फूल एक साथ बैठे हैं। शिक्षक के रूप में आप सभी गुरुजन माली और शिष्यों के रूप में उपस्थित सभी फूल हैं। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचमुच भाषा हमें करती है और अपनी मिट्टी से जोड़ने का काम भी करती है। भारत केवल प्राचीन सभ्यताओं के लिए ही नहीं अपितु संस्कृति और भाषाई संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह कोई भाषा नहीं जानता। वह अपने पहली भाषा वही सीखता है जो उसकी माँ उसे सिखाती है, इसलिए उसे मातृभाषा की संज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा, विदेशों में भारतीय भाषाओं को सिखाया जा रहा है। सबसे अनूठी बात है कि देश दुनिया में भारतीय भाषाओं के प्रति रुझान बढ़ा है। हमें अपनी भाषा को बढ़ावा देना होगा, तभी गुलामी की जंजीरें टूटेंगी। IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि भारतीय भाषाओं को लेकर यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। आज हम इस सभागार में वे सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इनमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाषा की बात आती है तो भाषा के सम्मान की बात आती है तो अक्सर ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और भाषा पर किताब लिखते हैं। कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए नई दिल्ली नगर निगम के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने कहा कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। भारतीय भाषाओं का, हिंदी का पूरे विश्व में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम ऊंचा किया है वह अतुलनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित शिक्षाविद एवं जेल सुधारक डॉक्टर वर्तिका नंदा ने कहा कि यह कार्यक्रम हमें हैरान भी करता है और प्रेरित भी करता है। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने अपने स्वागत वक्तव्य में केंद्र सरकार द्वारा सुविख्यात राष्ट्रवादी तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती की जन्म जयंती को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इसे भारतीय उत्सव के रूप में मनाने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इस भव्य कार्यक्रम के संयोजक IGNCA के राजभाषा विभाग के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र पढ़कर सुनाया और कहा कि आने वाले दिनों में इससे भी बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में भारतीय भाषाओं को 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भाषा दूत सम्मान, 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भाषा रत्न सम्मान एवं उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को भाषा गौरव शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान समारोह में शामिल रहे अन्य विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, डॉक्टर धनेश द्विवेदी, डॉक्टर पवन विजय, शिक्षाविद एवं लेखक डॉक्टर जीतराम भट्ट, सुनील बाबू राय कुलकर्णी, डॉक्टर नमिता राकेश, किशोर श्रीवास्तव, श्री राम बहादुर राय, श्री चंपू कृष्ण शास्त्री, डॉक्टर SC वत्स, श्री अनिल जोशी, श्री आनंद कुमार मिश्र और अन्य गणमान्य भाषाविद व साहित्यकार मौजूद रहे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें हमारे इस वीडियो में कमेंट्स अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।